नमस्कार साथियों। जो विद्यार्थी बीएसटीसी का 20 मई 2026 को एग्जाम देने के लिए जाएंगे, उन विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन है कि वह एग्जाम हॉल के अंदर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिनसे उनका परिणाम गलत ना रहे, परिणाम सर्वोत्तम आए। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर विद्यार्थी कर देते हैं, तो उन गलतियों को ध्यान में रखना है। तो पहली कंडीशन तो ये ध्यान में रखना कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस पार्ट को आपको पहले सॉल्व करना है जो आपका बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे चाहे तो आपका सेक्शन अभिरुचि है, चाहे राजस्थान जीके है, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ है, चाहे अंग्रेजी है, आपको पहले वह पार्ट सॉल्व करना शुरू करना है जिसमें आपका बहुत ज्यादा मजबूती है, जिसमें पकड़ आपकी ज्यादा है। कारण क्या होता है इसमें कि अगर आपका जैसे मान लीजिए हिंदी आपकी मजबूत है और आप पहले आंसर करने लगे राजस्थान जीके के, और शुरुआत के अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए जो आपके फेवर में नहीं है, जिसका आंसर आपको पता नहीं है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और बाद में अगर आसान भी क्वेश्चन आएंगे तब भी वह आपको हार्ड लगेंगे और वह एग्जाम आपको बहुत ज्यादा कठिन लगेगा। और वहीं पर अगर आप पहले हिंदी आपकी मजबूत है और पहले आप शुरुआत हिंदी से कर रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन के आपके आंसर लगभग आंसर आपके सही रहेंगे, जिससे आपका एक मनोबल बढ़ेगा और आपका वह एग्जाम जो रहेगा वह आसान होना हुआ आपको दिखाई देगा कि हाँ एकदम सरल एग्जाम आया है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको माइंड चलने लगेगा। और वरना आपका माइंड डिप्रेशन में चला जाएगा कि ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम हार्ड आया है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि शुरुआत वहीं से करनी है जो पार्ट आपको बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब अधिकतर ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम के अंदर प्रश्नों के आंसर टिक लगाते जाते हैं कि अंतिम के अंदर हम इसका आंसर कर देंगे और मार्कशीट के अंदर भर देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही जिस पर्सन का आपके आंसर आ जाता है, आप तुरंत उस आंसर को मार्कशीट के अंदर भरेंगे ताकि समय एक्स्ट्रा न लगे। और एक विशेष ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन का आंसर और मार्कशीट के अंदर 2 कॉलम ना भरे, किसी भी पर्सन का आंसर, क्योंकि अगर आप 2 भरते हैं तो वह आंसर आपका गलत हो जाएगा। तीसरी विशेष ध्यान रखना यह है कि आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, निश्चित समय के अंदर अटेंड करने हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो उससे आपका नुकसान होगा। अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फायदा होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो आपको उसका अगर आंसर नहीं भी पता है और आपने अगर आंसर लगाया है और वही आंसर अगर सही है तो आपको 3 अंक और मिल जाएंगे। इसलिए कोई भी विद्यार्थी 200 के 200 क्वेश्चन अटेंड करेगा, एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ेगा। फिर एक विशेष ध्यान ये रखना है, जिन विद्यार्थियों के जैसे फॉर्म भरते वक्त अगर नाम में कहीं मिस्टेक थी तो वह विद्यार्थी एडमिट कार्ड के साथ में अपने 2 आइडेंटिटी कार्ड साथ लेके जाए, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ में लेकर के जाएं।